Good morning, class 8th. Today we complete the chapter 5 of history, and in the last module we discuss about that how the British government give the reverse revenge to against the revolt of 1857 to the Indians, and सब जगह हर जगह को वापस रिकैप्चर किया गया. एंड आफ्टर द रिकैप्चर्ड पीपल्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म वर्क भी किए. इसके बाद में ये जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का आफ्टर मैथ मीन्स लेटर ईयर्स, मतलब आने वाले ईयर्स में क्या हुआ. सो फर्स्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट वर द न्यू चेंजेस दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट के बाद में नए चेंजेस क्या रखे गए थे उनको देखिए. तो फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट ऑफ 1858 और सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाली और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में डाल दी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेप्स की वजह से ही 1857 का रिवोल्ट हुआ था. सेकेंड पॉइंट फ्रॉम हियर, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. मतलब क्राउन की तरफ से इंडिया में एक सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ डायरेक्ट क्राउन की साइड से, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा इंडिया को गवर्न करने की. नाउ गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया और एक नया टाइटल दिया गया वाइसराय, इज़ द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. ये क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था, जैसा एलिजाबेथ कहेगी वैसा ही वाइसराय करेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड. सारे रूलिंग चीफ्स को ये एश्योर किया गया डेट उनकी टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स इन फ्यूचर, कभी भी उनकी टेरिटरी को छीना नहीं जाएगा. एंड दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स, और अपनी किंगडम को अपने हायर्स मतलब फ्यूचर जनरेशन को पास कर पाएंगे, यहाँ तक कि सन को अडॉप्ट भी कर सकते थे, जैसा कि डलहौजी ने किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ और भी अदर किंग्स के साथ में. अडॉप्टेड सन का जो सीन था उसको ख़त्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब नहीं है ऐसा. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced. इंडियन सोल्जर्स के प्रोपोर्शन को ख़त्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, और यूरोपियन सोल्जर्स के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ कर दिया गया. देन हियर इज़ द वन वर्ड ऑल्सो, रीड दिस एंड टेक आउट दिस. देन 6 पॉइंट, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स वॉज कॉन्फिकेटेड का मतलब जब्त कर लिया गया. ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी. उनके साथ गंदा व्यवहार किया गया. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इंडिया के कस्टम्स को, रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाए. सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया, जो उनकी सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में ना आए जाए. और द लास्ट पॉइंट, पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स. कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई कि लैंडलॉर्ड और जमींदार्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए उनकी लैंड्स को लेके. इस तरह से हमने देखा कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में एक नया पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो क्राउन पावर थी उसने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया. और ये स्टार्टिंग हुई थी 1858 तक से और ख़त्म हुआ था 1947 फ्रीडम के साथ में. इट मीन्स लगभग 100 ईयर रूल किया. आफ्टर 100 ईयर वी गेन द फ्रीडम. And I hope you understand this chapter very well. If you have any doubt, call me. Okay, have a nice day.